क्यों? बोले ठाकुर जी ने तो मेरे भजन की कीमत लगा दी, अगर उन्होंने ये दिया है मैं इसके लिए तो वहां नहीं गया था। मेरे भजन की कीमत लगा दी। ग्लानि का अनुभव हुआ और जब वो व्यक्ति लेकर के उनके महल में यानी सुशीला के पास पहुंचा तो सजी ध्वजी सुशीला को देख करके उनके ऊपर नाराज हुए। सुशीला, क्या तूने मुझे इसके लिए वहां भेजा था? सुशीला बोली कि मैंने आपको इसके लिए नहीं भेजा था, और ये सब कुछ कल ही हुआ है। ये कैसे हुआ है मुझे कुछ पता भी नहीं ना, मुझे गलत मत समझो। मैंने तो आपको दर्शनों के लिए भेजा था। तब भी इस ऐश्वर्य को अपना 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 अपमान मानकर बोले कि अब इस ऐश्वर्य को तुम ही भोगो। सुशीला पूछती हैं कि मेरा दोष क्या है, आप क्यों नहीं भोगेंगे? बोला प्रारब्ध से मिल जाना ईश्वर की कृपा है, लेकिन भोगना न भोगना ये तो हमारे विवेक के ऊपर है ना। तुम्हें पता था कि मैंने अयाचक वृत्ति ली हुई है और तुमने इसको स्वीकार कर लिया, क्यों? सुशीला जी उत्तर नहीं दे पाई। मैं भी तो जिसको इसको ये नकार रहे हैं तो मैं भी तो इसको नकार सकती थी। सुशीला जी चुप रह गई। उन्होंने बोला कि अब इसको तुम ही खाओ, तुम ही भोगो। इस घर, इस महल में जहां कहीं भी मंदिर है मुझे वहां पहुंचा दो, और मैं यहां का अब कुछ भी न खाऊंगा न पीऊंगा। सुशीला झरझर झरझर आंसू बहाने लगी, रोने लगी कि अब क्या होगा। अब तक तो कहीं से सीधा और दक्षिणा कुछ आ जाता था, अब तो यहां महल खड़े हैं, अब तो यहां सीधा भी नहीं आएगा कोई देने के लिए। और अब इनका शरीर कैसे चलेगा? जब इनका शरीर नहीं चलेगा तो क्या होगा? और उलाना देते हुए सुदामा जी उस मंदिर में प्रवेश कर गए जहां की मंदिर था, और अंदर से ताला, अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। सुशीला जी बाहर डकराने लगी कि यह क्या हो गया, मेरे पति और मुझसे रुष्ट हो गए, मेरा कोई दोष नहीं है। जाते जाते क्या कहते सुदामा जी कि तेरे पत्र के उत्तर में कृष्ण ने उत्तर भेजा है, वो झोले में पत्र रखा हुआ है, उसे पढ़ लेना और मुझे भजन करने देना। मैं अपना शरीर वहीं त्यागूंगा, मुझे कभी बाहर आने के लिए मत कहना। डकराने लगी सुशीला। सुशीला जी डकराने लगी, आर्त पुकार प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे ये संपदा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, इसे लेके जाओ, यहां से लेके जाओ, मुझे अपना पति चाहिए। मैं जिस हालत में थी उसी में प्रसन्न हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और डकराते डकराते एक ध्यान आया कि ये कह के गए हैं कि कृष्ण ने पत्र भेजा है, पत्र को पढ़ूं, शायद कोई रास्ता दिखाई पड़े। पत्र को निकाला थैले में से और पढ़ने लगी तो उसमें पत्र का जवाब, ठाकुर जी के भाव, भाभी होनी थी सो हो चुकी। अब तक जो होनी थी, क्या कह रहे हैं कि होनी ही ऐसी थी, होनी को कोई भाभी टाल नहीं सका, लेकिन वो हो चुकी। भाभी होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं वैसी हो। अब भाभी तुम महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी मैं मजबूर था, भाभी मैं मजबूर था। क्यों? क्योंकि था दुर्वासा का साप, इस कारण सहने पड़े।
तुमको इतने ताप। जवाब दीजिए, साप तो सुदामा जी को लगा, सुशीला का क्या दोष? कह सकती थी ना, साप तो वनवास तो राम जी को मिला, सीता जी का क्या दोष? बहनों, बहुओं, बेटियों, वो ही बात आई कि धर्म पत्नी इसी के लिए। परीक्षा धर्म पत्नी की तभी होती है जब पति कष्ट में हो। वो ये उलाना दे कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों ऐसा, मैं क्यों वैसा, तो वो पत्नी तो है धर्म पत्नी। उस कारण सहने पड़े तुमको इतने ताप, यह सब मम कारण हुआ भाभी, यह सब मम कारण हुआ। मैं मान रहा निज दोष, लेकिन अब बहरे रहेंगे अब सदा तुम घर धैली कोस। भरे रहेंगे अब सदा तुम घर थैली कोस। भाभी, पति तुम्हारे संत हैं, उन डगर चुनी कल्याण, उन डगर चुनी कल्याण, तुम दोनों का आज से मैं रखूंगा। और जब ठाकुर जी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, ये वहां लिखा हुआ है, तो इनकी आठ पुकार निकली और ठाकुर जी का सिंहासन द्वारका में हिलने लगा। जल्दी आओ, आपने बनाई, आपने बिगाड़ी और आप ही आकर के संवारो। जल्दी से जल्दी संपदा को लेकर के जाओ, जिससे कि मुझे मेरे पति प्राप्त हो जाए। और ठाकुर जी वहां से भागे, आ रहा हूं भाभी, आ रहा हूं भाभी, बिना देर किए भागे। और आकर के उसी विग्रह में, जो मंदिर में ठाकुर जी की, जैसे कि भगवान कृष्ण का ये विग्रह है, तो विग्रह में प्रवेश कर गए। अभी तक तो वो